जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एनएमडीसी का सिलेबस। यह जो वीडियो रहने वाला है वह रहेगा एनएमडीसी डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स बल्लारी, जो कि कर्नाटका में है। वहां पे जो फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले स्टूडेंट है जिनका अभी एग्जाम होना है RS01 और RS02 वालों का, उनके लिए यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस का मतलब आप यह समझ के चलिएगा कि हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको जनरल अवेयरनेस मतलब जीके के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप का आपको लोकल जीके आता है, लोकल जीके को छोड़ के आपको और क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज को कैसे आपको रीड आउट करना है और कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ना है, सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैथ्स के सारे टॉपिक जहां से एनएमडीसी क्वेश्चन बनाता है, क्या पैटर्न एनएमडीसी का होता है क्वेश्चन बनाने का, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ। रीजनिंग भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ट्रेड भी, जैसे किसी का फीटर है, इलेक्ट्रिशियन है, ट्रेड वाइज भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या क्या आपको पूछा जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताते चलूंगा, परीक्षा पैटर्न की जानकारी आपको मिलेगी। आपको इस वीडियो से इतना आकलन हो जाएगा कि अगर आपने एनएमडीसी का एग्जाम देना है तो फील्ड अटेंडेंट हो या मेंटेनेंस असिस्टेंट हो, आपको जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ट्रेड कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजों को वन बाय वन समझते चलिएगा। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप आज की इस वीडियो को समझ लेते हो तो आप एनएमडीसी का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है एनएमडीसी का। एनएमडीसी का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है प्रॉपर। अगर आपका लोकल जीके कवर है तो मैथ्स, रीजनिंग इजी ही आती है। सारी चीजों को हम आगे आगे यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखते चलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट रहेंगे RS01 वाले, इनका जो एग्जाम पैटर्न है वह क्या रहता है। यह एग्जाम पैटर्न चाहे बचेली वाले हो, किरांदुल वाले हो या डोनीमलाई वाले हो, तीनों के लिए एक ही एग्जाम पैटर्न रहता है। मतलब कि आपको यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाना है, जो कि 100 मार्क के हो गए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो क्वेश्चन जो बनते हैं कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको आएगा जीके का। यह एक ऐसा आपका चैप्टर हो सकता है या एक ऐसा टॉपिक समझ के चलिए, इसमें तो कई टॉपिक है लेकिन जो जीके वाला आपका पोर्शन है इसमें आपको 70 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। टोटल 70 मार्क के होते हैं। इसमें आप समझते चलिएगा कि लगभग 65 से 70% आप यह मान के चलिए 70 का कि लगभग 60 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन लगभग आपको बल्लारी डिस्ट्रिक्ट और बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो लोकल जीके है वही से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको कर्नाटका आदि से पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक वह रहेंगे। मैथ्स के यहाँ पर टोटल आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं फील्ड अटेंडेंट वालों की, जिन्होंने 8th पे 10th पे अप्लाई किया हुआ होगा। जो मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हैं वो आईटीआई वाले कैंडिडेट है, उनका थोड़ा सा सिलेबस चेंजेस रहता है, बाकी क्वेश्चन का लेवल यही रहता है। तो जो फील्ड अटेंडेंट वाले, इनको 70 क्वेश्चन आ जाएंगे जीके के, मार्क इनके 70 रहेंगे। 15 क्वेश्चन आ जाएंगे मैथ्स के, इसके भी अंक 15 रहेंगे। 15 ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और यह भी 15 ही अंक की रहती है रीजनिंग, 15 मार्क की। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और हर बार की तरह इस बार भी आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वह OMR बेस्ड ही होगा, मतलब कि आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब एनएमडीसी का जो लोकल जीके है भाई, 70 क्वेश्चन तो आपको यही से पूछा जाना है। तो 70% आपको कहाँ कहाँ से कवर करना है देखते चलिएगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर बल्लारी का इतिहास, मतलब कि हिस्टोरी ऑफ बल्लारी। तो बल्लारी की हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पढ़ते हुए चलना है। बल्लारी की ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। बल्लारी की खनिज संपदा हो गई। अब बल्लारी की प्राकृतिक व दार्शनिक स्थल, आपको प्लेस कौन कौन से बल्लारी के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल्लारी के इंपॉर्टेंट माउंटेन हो गए, मतलब कि नदियां हो गई, पर्वत हो गए, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, किसी झरने से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, बनते हैं। बल्लारी की जो खनिज संपदा है, मतलब कि मिनरल्स जो है बल्लारी के प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, मतलब फेमस पर्सन बल्लारी के, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बल्लारी में वर्तमान में कौन क्या है, जैसे कि वर्तमान में कौन विधायक है, नगर पालिका अध्यक्ष है तो वह कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे। वर्तमान कलेक्टर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन। बल्लारी में प्रथम प्रथम से रिलेटेड, यह कि बल्लारी में कोई फेमस इंसान हुआ या जो बल्लारी से निकला हुआ है, या बल्लारी में कुछ फर्स्ट टाइम हुआ था, या सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, सबसे लंबा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बल्लारी की पंचायत है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। बल्लारी के तालुका हो गए, गाँव व तहसीलों की जानकारी हो गई, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल्लारी के सभी मुख्यालयों की डिटेल आपके पास होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। बल्लारी के डाकघर हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल आदि की जानकारी।
बल्लारी की महत्वपूर्ण स्थानों से दूरियां, जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है कि कलेक्टर ऑफिस से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं। सड़क यातायात हो गई, रेल यातायात हो गई, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। महत्वपूर्ण मस्जिद बल्लारी की, महत्वपूर्ण मंदिर बल्लारी के, नगर पालिका सदस्य हो गए, इनके अध्यक्ष हो गए, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए, कौन कहाँ से बिलोंग करता है। बल्लारी की विधायक सांसदों की और पूरे नेताओं की आपको जानकारी होना चाहिए। बल्लारी के पड़ोसी जिलों की व पड़ोसी राज्यों की जानकारी होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, एक एक टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, यहाँ से क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो इतने टॉपिक आपने देख लिए, उसके बाद में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि बल्लारी की प्रमुख घटनाओं की जानकारी, मतलब अगर आज से 2 साल पहले भी बल्लारी में कोई फेमस इंसिडेंट हुआ था या कोई फेमस घटना हुई थी या कुछ विशेष हुआ था, तो वहां से आपको क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं रहती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं, मतलब कि इंफॉर्मेशन ऑफ मेजर गवर्नमेंट स्कीम जो होती है, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको बल्लारी की, सिरगुप्पा की, होसपेट की, संदूर की, हथगली की, हंगरी बोमन हल्ली की, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ जो बल्लारी की पड़ोसी जिले हो गए, जैसे कोप्पल जिला, रायचूर जिला, विजयनगर जिला, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। खासतौर पे वो क्वेश्चन जैसे कोई डैम बना हुआ है, मान लीजिए वो विजयनगर और बल्लारी के दोनों के इसमें है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन जाता है। विजयनगर तो 2020-21 में अलग हुआ था, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगा। बल्लारी की जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। बल्लारी के महत्वपूर्ण जो संभाग है, संभाग से रिलेटेड जितना भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कर्नाटक का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्नाटक का संपूर्ण एक बार स्टैटिक जीके भी पढ़िएगा, जिस टाइप का बल्लारी का पढ़ रहे हो उसी टाइप का कर्नाटका का भी पढ़िएगा। कर्नाटका का वर्तमान मंत्रिमंडल हो गया, ईटीसी, मतलब इत्यादि आपको पढ़ना है। यह मुख्य टॉपिक होगा जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपका लोकल जीके यहाँ से कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इसमें से, प्रॉपर आपको पूरा लोकल जीके इसमें कवर हो जाएगा। अब आगे हम देखें यहाँ पर कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो देखिए, मैथ्स बहुत इजी लेवल की आती है, यह मान लीजिए कि मॉडरेट भी नहीं, बहुत इजी ही लेवल की आती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी वह रहेगी अप्रोक्सीमेटली है 15 टॉपिक। यहाँ तो मैंने 18 टॉपिक लिए, लेकिन 15 टॉपिक रहेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जिसमें आ जाएगा आपका नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, डेसिमल और फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, और रेशो एंड प्रिपरेशन हो गया, मतलब कि अनुपात समानुपात। मेंसुरेशन से क्वेश्चन नहीं बनता है, पिछली बार नहीं बना था, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनता है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, टाइम एंड वर्क से ही बनता है, टाइम एंड डिस्टेंस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनते हैं, लाभानी से। एल्जेब्रा से आपको क्वेश्चन नहीं बनता है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के चलिएगा। एज कैलकुलेशन से आपको क्वेश्चन बनता है, और इसी के साथ साथ नल और टंकी से आपको क्वेश्चन बनता है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इतना कवर कर ले तो इनका भी बेसिक अगर आपको आपका पक्का है, आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आपका मैथ्स आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में लगभग सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि एनालॉजिकल रीजनिंग आपको पूछी जाती है, अल्फाबेटिकल एंड नंबरिंग सीरीज जो होती है वह आपको पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग आपको पूछी जाती है, पढ़ना है आपको। गणितीय सक्रियाएं हो गई, रिलेशनशिप हो गया, जैसे ब्लड रिलेशन आदि, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिलोजिज्म से मुश्किल है आपके लिए आना, लेकिन एक बार पढ़ के चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रेशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निष्कर्ष और निर्णय आपको पढ़ के चलना है। सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्लेषणात्मक रीजनिंग, मतलब कि एनालिटिकल रीजनिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लासिफिकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है। स्टेटमेंट आदि भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके रीजनिंग के। तो आपको यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि आपको एनएमडीसी में मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, और इसी के साथ साथ आपको लोकल जीके कहाँ से पढ़ना है। अगर आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा परमानेंटली। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार भी परमानेंटली ऐसा होता है कि पिछली बार भी क्या हुआ था कि प्रॉपर आपको लोकल जीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो एनएमडीसी डोनीमलाई वाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था,
इसमें कुछ क्वेश्चन जो है कर्नाटका से भी पूछे गए थे, लगभग 10-12 क्वेश्चन कर्नाटका से आए थे, जो कि प्रॉपर कर्नाटका स्टेट हो गया आपका। इसलिए मैंने आपको बोला था कर्नाटका स्टेट का स्टैटिक भी आपको पढ़ना है। इसी के साथ साथ एक दो क्वेश्चन इंडिया लेवल के भी आए थे, नेशनल लेवल के, जैसे कि उस टाइम विपिन रावत की दुर्घटना, प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, तो वहां से क्वेश्चन बना था, वही क्वेश्चन बना था। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन कोई फेमस क्वेश्चन रहे तो वो बन सकता है इंडिया जीके से। बाकी कर्नाटका जीके और लोकल जीके आपके लिए सफिशियंट है, यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता। अब बात कर ले ट्रेड की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड वाइज आपके लिए लाएंगे, जैसे कि फिटर और मशीनिस्ट वालों का एक ही एग्जाम होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इनका एक ही एग्जाम होता है। तो ट्रेड वाइज आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या, इसके लिए हम लाएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। बाकी लोकल जी के मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक आप समझ ही चुके होंगे। इनकी कंप्लीट क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो आप डायरेक्टली मेरे नाम से सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे ही नाम पे एप्लीकेशन है, जितेंद्र पढ़लक सर। आप ये ऐप को डाउनलोड करते हो, इसमें आपको पेड क्लासेस या पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में आपका एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स, किरांदुल कॉम्प्लेक्स, और उसी के साथ साथ नीचे आपको दिख रहा होगा एनएमडीसी का जो डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स है बल्लारी वाला, इनका भी कंप्लीट क्लासेस आपकी अवेलेबल है। इसमें आपको क्लासेस, इसी के साथ साथ क्लासेस आपकी लाइव रिकॉर्डेड दोनों रहेगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर पूरी टेस्ट आदि मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको पूरे टेस्ट के पीडीएफ आदि मिलेंगे, और जो भी क्लासेस है उसके भी पीडीएफ मिलेंगे। इवन जो ई बुक है वह भी इसमें अवेलेबल है आपकी। तो इसका जो प्राइस है हमने काफी कम कर दिया है, लगभग 45% इस पे ऑफ कर दिया है आपको। तो यह आपको मिल जाएगा 399 में, और इसमें भी आप NMDC 26 कूपन कोड लगाते हो तो लगभग यह इसमें आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स है, सभी क्वेश्चन आपको सभी MCQ फॉर्म में मिलेंगे, और हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे। जहां क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करना है हमने डिस्कस किया है, और हर टॉपिक को आपका कवर कराया है जहां जहां से आपको क्वेश्चन बनते। क्लासेस स्टार्ट है, कुछ क्लासेस हो चुकी है, आगे भी आपकी कंटिन्यू क्लासेस आना स्टार्ट ही है। इसी के साथ साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, आप वह भी वॉच कीजिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा किस टाइप का आपको लोकल जीके पूछा जाता है, किस टाइप का नहीं। तो सारी चीजें आप समझते हुए चलोगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो जाएगा। तो कंप्लीट कोर्स रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप ई बुक वाले सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सभी ई बुक मिल जाएगी। जितनी भी आपकी एनएमडीसी की ई बुक है सभी यहाँ पर अपलोडेड है। अगर आप डायरेक्टली ई बुक लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपकी ई बुक रहने वाली है, बाइलिंगुअल ई बुक आपकी रहेगी। और सभी ई बुक में ट्रेड वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, मतलब कि आपका प्रॉपर लोकल जीके, मैथ्स, रीजनिंग, और जो ट्रेड वाला है वो ट्रेड वाला भी पोर्शन मिलेगा, चाहे वो फीटर वाला हो, मशीनिस्ट वाला हो, इलेक्ट्रिशियन वाला हो, वेल्डर वाला हो, सभी की ट्रेड वाइज अलग अलग ई बुक भी मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ट्रेड पहले से ही स्ट्रांग है तो प्रॉपर आप लोकल जीके का भी ले सकते हो, जो कि आपको फील्ड अटेंडेंट के नाम से यहाँ पर मिल जाएगा। तो यह फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट वालों का था। बाकी जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेड वाइज आपको, जो मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हैं उनको हम ट्रेड वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, हम आपकी एनएमडीसी की प्रॉपर क्लासेस आदि करवा रहे हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पिछली बार भी मैंने काफी क्लासेस आपके लिए करवाई थी, और इस बार हम टेस्ट सीरीज आदि भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज आदि भी मिल जाएगी, जिससे क्या है आपको पेपर से पहले बिफोर एग्जाम आपको एक आकलन लग जाएगा कि आपका जो लेवल है वो क्या रहने वाला है, कितना आपका जो एग्जाम है वो सही होता है, कितना नहीं होता, सारी चीजें आपको वहां पर पता लगती हुई चलेगी। तो कोर्स में इनरोल हो जाइएगा, वहां से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी। और जो क्लासेस रुक गई थी डोनीमिलाई वाली, काफी दिनों से हमने क्लासेस नहीं ली थी, तो कल से वह क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।